प्रेमियों, आनंद। प्रेमियों, आज का चर्चा का विषय है कि सबसे बुद्धिमान और सबसे बड़ा मूर्ख ये कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। एक समय की बात है कि एक राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने एक छड़ी हाथ में ली हुई थी, जिसे देखकर सभा में से किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आज आप ये कैसी छड़ी पकड़े बैठे हैं? इस पर राजा ने कहा, सुनो, ये छड़ी उसकी है जो सबसे मूर्ख होगा। अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में एक विदूषक आ पहुंचा। उसे देख किसी ने व्यक्ति ने विदूषक की ओर संकेत किया। उसका संकेत पाकर राजा ने वह छड़ी विदूषक को देते हुए कहा, ले, यह छड़ी अपने पास रख ले और याद रख कि जब कोई तुझे अपने से बढ़कर मूर्ख मिले तो यह छड़ी उसको दे देना। विदूषक राजा की बात सुनकर चुप हो रहा। उसने राजा से वह छड़ी ले ली और उनकी बात पल्ले बांध ली। यह विदूषक चतुर चालाक न होकर प्रत्युत एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति था, इसलिए राज दरबार लोग उसे मूर्ख ही समझते थे। वास्तव में वह एक सत्संगी, विचारवान और ज्ञानी पुरुष था, क्योंकि जो नियम पर चलता है, अपने नियम पर चलता है, सत्संगी है, मालिक का नाम जपता है, उनको लोग जो है मूर्ख ही समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। तो राजा द्वारा कही गई बात का बुरा न मानकर उसे दिल में रख लिया। अब वह हर घड़ी उस छड़ी को अपने साथ में रखता, हाथ के अंदर, क्योंकि उसने यह निश्चय कर रखा था कि जो सबसे बढ़कर मूर्ख होगा उसी को यह छड़ी दूंगा। राजा प्रतिदिन दरबार में उसके साथ मजा करते, क्यों भाई, अभी तक कोई नहीं मिला आपसे बढ़कर मूर्ख, तो ये छड़ी अब तक तुम लेके घूम रहे हो? तो विदूषक ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, अभी तक कोई मुझे मिला नहीं है, जब मिलेगा तो मैं उसको ये तत्काल ये सौंप दूंगा। सत्य है कि समय बीते बीते देर नहीं लगती। इधर विदूषक छड़ी को हर समय अपने पास संभाले रखता था। उधर अकस्मात राजा जी की जो है अत्यधिक रोगग्रस्त होने से शरीर बुजुर्ग हो गया था और बीमार पड़ गए। लंबी बीमारी के कारण राजा तो काफी कमजोर हो चुके थे। इससे अब वे दिन प्रतिदिन दुर्लभ हो गए, कमजोर होते गए। चिकित्सा के लिए सुयोग्य हर वैद्य जो है उनके समीप जो भी थे, उनका निरंतर जो है उनका इलाज किया, लेकिन उनका जो बीमारी थी वो बढ़ती ही गई, उनका इलाज नहीं कर पाए। और कहते भी हैं कि जब किसी का अंतकाल जो है निकट आता है तब कोई भी औषधि प्रभाव नहीं डालती। अस्तु राजा साहब ने अपने मृत्युशैया पर पड़े थे, क्योंकि राजा साहब की शारीरिक अवस्था बड़ी सोचनीय रूप धारण करती रह गई थी कि अभी भाई आखिर में जाने का समय आ गया है। यहाँ तक कि राज वैद्य था, उसने भी जवाब दे दिया था। मंत्रीगण एवं दरबारी लोग सभी शोक मनाते हुए राजा के पास उनके स्वास्थ्य का हाल पूछने आया करते थे, परंतु अब तो उनके बचने की कोई आशा ही नहीं रही थी। राजा साहब जीवन से निराश हो गए, आंखें मूंद कर लेटे हुए थे कि इसी समय विदूषक वहां आया और राजा को नमस्कार कर पलंग के निकट बैठ गया। राजा द्वारा दी गई छड़ी अब भी उसके हाथ में थमी हुई थी। हाथ पाकर राजा ने आंखें खोली। उस वक्त सादर खड़े होकर विदूषक ने राजा साहब की तबीयत का हाल चाल पूछा। राजा जी बोले, क्या पूछते हो भाई, अब अंतिम समय आ गया है, क्योंकि यहाँ से विदा होने वाला हूँ। विदूषक होकर आश्चर्य और बोला, क्यों महाराज, कहाँ जाने की तैयारी, कहाँ जा रहे हो? राजा बोलते, हाँ भाई, अब तो यहाँ से कूच करने वाला है। विदूषक, महाराज, पहले जब आप यात्रा पर जाते थे तो कई दिन पूर्व भी हर तरफ समाचार दिया जाता था और जाने की तैयारी हुआ करती थी। राजा झल्लाते बोले, अरे भाई, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? तो मैं क्या कहूँ, अब जिस यात्रा पर मैंने जाना है इसे किसी को समाचार देने का आवश्यकता नहीं मिलती है, अपितु एकदम ही चलना पड़ता है। विदूषक, अच्छा महाराज, तनिक यह तो बताने की कृपा करें कि आखिर कितनी दूर है, किस देश में आपने जाना है? राजा विवश होकर, भाई, ये भी नहीं ज्ञात है कि मैंने कहाँ जाना है, और यह इतनी लंबी यात्रा है कि जिसका अनुमान लगाना ही मुश्किल है। विदूषक, तब महाराज, इस यात्रा के लिए तो फिर आपने सवारी आदि का प्रबंध किया होगा? राजा, नहीं भाई, इस यात्रा में किसी प्रकार की सवारी की आवश्यकता नहीं होती है। विदूषक, क्यों महाराज, आखिर इस रास्ते में से सवारी क्यों नहीं जा सकती? राजा, भाई साहब, यह तो परलोक का सफर है, इसलिए इसमें सवारी का क्या काम? हाँ, जिन लोगों ने मालिक का भजन कर सत्यता पूर्वक जीवन व्यतीत किया है उनके लिए सवारी का प्रबंध होता है। वे लोग देवलोक से आए हैं, विमानों पर जाते हैं, लेकिन मुझे तो इसकी आशा ही नहीं है।
विदूषक महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अच्छा यह तो बताए कि आपके पास साथ कौन कौन जाएंगे। राजा निश्वास छोड़ते हुए, परलोक की यात्रा में कोई भी साथी साथ नहीं जाता है, अकेला ही जाना पड़ता है। विदूषक क्यों कर, आपके कुटुंब परिवार वाले मित्र सगे संबंधी मंत्री जो हैं ये यहीं रह जाएंगे। राजा हाँ भाई, इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, ये सब यहीं रह जाएंगे, मुझे अकेला जाना पड़ेगा। विदूषक अच्छा महाराज, यात्रा खर्च के लिए आप क्या ले जाएंगे। यह धन माल दौलत राज्य लाखों का जो सोना पड़ा है, ये सब कुछ हीरे जवाहरात, इनमें से आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। राजा नहीं, ये सब यही के सब यहीं रह जाएंगे, इनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जाऊंगा। विदूषक तो महाराज, सफर खर्च के बिना कैसे निर्वाह होगा, कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपके लिए स्वागत सत्कार का कुछ प्रबंध होगा। राजा बोला नहीं। विदूषक आप इतने बड़े राजा हैं, फिर आपका अभिनंदन क्यों नहीं होगा। अरे भाई, अभिनंदन तो वहाँ उन लोगों का होता है जिन्होंने मालिक का भजन किया हो, मेरे जैसा का स्वागत करने वाला वहाँ कौन है। विदूषक अच्छा महाराज, एक बात और पूछूं, वहाँ जाकर आप रहेंगे कहाँ, आपके रहने के लिए कोई महल बनाया है या नहीं। राजा चीखता, अरे भाई मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ स्वागत सत्कार तथा ठोर ठिकाना उनके लिए ही है जो मालिक का भजन करते हैं, मेरे जैसे माया शक्र प्राणी को एवं पापियों को तो वहाँ धक्के ही खाने पड़ते। विदूषक यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप जैसे महाराजा परलोक में जाएं और वहाँ भी आपके स्वागत का कोई प्रबंध न हो। यहाँ से भी इतने बड़े राजा ऐश्वर्य में से मित्र कुटुंब आदि में से कुछ भी साथ नहीं ले जा सके, वहां भी रहने के लिए आपको कोई स्थान प्राप्त न हो, क्या इसका कोई प्रबंध नहीं हो सकता। राजा क्यों नहीं हो सकता, पर वह क्या कहूं। विदूषक अच्छा तो फिर महाराज क्षमा करना, आप यह अपनी दी हुई छड़ी मुझसे वापस ले लीजिए। राजा यह क्यों। विदूषक मेरे विचार में आप ही इसके योग्य है, तथा आप स्वयं ही कह रहे हैं कि इस बात को जानते हुए भी आपने अमूल्य समय का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि मालिक ने अपने आपको इतनी दया करके यह मनुष्य जन्म का अनमोल रत्न दिया। राज मान बड़ाई धन पदार्थ की किसी बात की कोई कमी नहीं थी, और काम भी आप करते, आपको इसका पूरा अधिकार था, समय भी आपके पास बहुत था, परंतु खेद है कि आपने अपने अनमोल समय का मूल्यांकन न करके उसे विश्व भोगों में नष्ट करके आपने वास्तविक उद्देश्य को नितांत विस्मृत कर डाला। यदि आप इस जीवन काल में सत्संग में मालिक का भजन करते तो परिणाम यह होता कि आप उज्जवल मुख लेकर बड़े सम्मान के साथ विमान पर सवार होकर मालिक के धाम में जाते। लेकिन अफसोस आपने इसका कोई प्रबंध नहीं किया। अब तो सिवाय पछताने की और कुछ नहीं मिलेगा। आप ही बताइए महाराज, भला इससे बढ़कर मूर्खता क्या होगी। अवसर हाथ में रहते हुए भी आपने परलोक को न संवारा। राजा अफसोस करते हुए, यही तो मुझसे भी बड़ी भारी भूल हो गई, मूर्खता हुई। अंत में विदूषक राजा को छड़ी सौंप कर चला जाता है। राजा के दुख का कोई परवाह न था। इसी दुख में राजा के जो है अपने जो उसके प्राण चले गए। इसका ये भाव होता है कि राजा के कथनानुसार ज्ञानवान विदूषक ने किसी प्रकार का बुरा न मानकर छड़ी ले ली। यदि वह मूर्ख शब्द का अर्थ समझता, परंतु राजा तो राज मद के कारण ही उसे सीधा साधा व्यक्ति जान कर मूर्ख नाम से पुकारता था। वास्तव में विदूषक मनुष्य जन्म की सार्थकता एवं उद्देश्य से परिचित था। जब वह राजा का अंतिम समय आया तो किस प्रकार उचित अवसर पर उसने अपनी पराबुद्धि का ज्ञान राजा पर प्रकट किया, जिसे सुनकर राजा के होश ठिकाने नहीं रहे। परंतु अब तो समय हाथ से निकल चुका था, सिवाय अफसोस के उसके हाथ में और कुछ न आस का। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कहानी से शिक्षा ग्रहण कर अपने दुर्लभ मानव जन्म का यथार्थ मूल्यांकन करना चाहिए तथा संसार में विचरते हुए मालिक का भजन अभ्यास कर अपने परलोक को संवारना चाहिए, जिससे मालिक की प्रसन्नता व सच्चा आनंद प्राप्त हो सके और हमारा जो मनुष्य चोला मिला है इसका जो कल्याण हो सके। नहीं तो भैया उस राजा की तरह ऐसे ही पछताना पड़ेगा। प्रेमियों, आनंद।